इजी सेफ इजी सॉल्यूशन फॉर सेफ्टी प्रोफेशन। आज हम बात करेंगे एडीएस के नए पैटर्न के बारे में जो कि 11 जुलाई 2023 को इम्प्लीमेंट हुआ है। पहले क्या था, ये हमारा एनुअल होता था, इसका एग्जामिनेशन और सबके सब सब्जेक्टिव थे। हमको सेंटर पर जाके पेपर लिखना पड़ता था और काफ़ी टाइम भी लगता था और लोगों को रहने में और सब इन सब में भी दिक्कत होती थी। पर इस साल से क्या है कि यूनिवर्सिटी ने इसका पैटर्न सेमेस्टर वाइज कर दिया है, जिसमें आपके हर 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर की इसमें मार्क्स हैं। और इसके अकॉर्डिंग पर इन्होंने क्या करा है कि जो इन्होंने इसको बांटा है काफ़ी इस तरह से इन्होंने इसको पैटर्न बनाया है जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो हर सब्जेक्ट के साथ में मार्क्स के साथ में इन्होंने स्टार, डॉलर, @ हैश ये सब लगा के इन्होंने इसको डोनेट करा है और उनकी एब्रीविएशंस नीचे दी गई हैं। तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है उसको समझने में कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो इसको मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है। होपफुली आपको वो हेल्प करेगा। इवन मैंने उसको मार्किंग और कलर कोडिंग भी दी है ताकि आप इजी इसको समझ सकें और इजीली इसको रेक्टिफाई कर सकें। फिर आता है हमारा इसका सेमेस्टर पैटर्न। ये टोटल 1100 नंबर का पेपर है। इसमें सेमेस्टर 1 में है 500 मार्क्स के इसके वो रहेंगे। तो इसमें पहला सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। पहले ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग थे, दोनों के पेपर होते थे, बट इस साल से इन्होंने इनको कंबाइन करके ISM 28040 इसका कोड कर दिया है। फिर इसका इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसके 50 हैं और मिनिमम आपको 25 लेके आने होंगे। उसमें 55 मतलब 50 मार्क्स में क्या है, इंटरनल, प्रैक्टिकल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, प्लस एवरेज ऑफ 2 टेस्ट स्किल होंगी वो, या फिर प्रैक्टिकल होगा आपका, उसका इसका एवरेज जो आएगा वो आपको उसके नंबर देंगे। फिर आता है प्रोग्रेसिव असेसमेंट। ये 50 मार्क्स का है, इसमें मिनिमम आपको 25 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। अब आता है प्रोग्रेसिव असेसमेंट क्या होता है। प्रोग्रेसिव असेसमेंट में जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं वैसे आपका सेंटर या कॉलेज जो भी है आपका वो यूनिट टेस्ट लेता है बीच बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आते हैं उसी के बिहाफ पे आपको नंबर मिलते हैं। फिर आपका आता है सब्जेक्ट 2 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन लेजिस्लेशन। इसका कोड है ISH 28126 और ये 1.5 घंटे का इसमें एग्जाम होगा। ये क्या है, इसका थ्योरेटिकल एग्जाम है जो आपका ऑनलाइन होगा, 70 मार्क्स का है और मिनिमम आपको 35 मार्क्स लेके आने होंगे। इसका ऑनलाइन होगा और उसके साथ साथ में इसका प्रोग्रेसिव असेसमेंट भी होगा। प्रोग्रेसिव असेसमेंट इसका 30 मार्क्स का है, जिसमें से आपको 0 मार्क्स मिनिमम है, यानी कि आइदर आप थ्योरी में 50 मार्क्स लेके थ्योरी में पूरा 50 मार्क्स लेके आइए, नहीं तो 35 मार्क्स थ्योरी में लाके आप प्रोग्रेसिव असेसमेंट में मार्क्स 15 लेके आप इसमें पास हो सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एवरेज 2 टेस्ट टू बी टेकन बाय सेमेस्टर बाय द कॉलेज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें आपके 2 यूनिट टेस्ट होंगे और उसके जो एवरेज आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर है सब्जेक्ट नंबर 3 केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, CPS इसका वो है कोड 28127 इसका कोड है साथ में, और इसका भी सेम ऊपर वाले की तरह इसमें CPS की तरह इसका 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। इसमें क्या है, इसमें भी सेम 70 मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और ऑनलाइन होगा। और इसमें भी प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा 30 मार्क्स का और उसमें आपको मार्क्स लेके आने होंगे और एवरेज होगा इसमें 2 आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसके। ठीक है, फिर है अपना सब्जेक्ट 4 इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, IHO 28041 इसका कोड है। इसका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, वो भी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, वो भी आपका। और इसमें क्या है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सटर्नल होगा। ठीक है, और इसमें सेम इसमें 2 टेस्ट स्किल के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, या इसमें प्रैक्टिकल में जो प्रैक्टिकल होता है उसके साथ में जो लिखना पड़ता है उसके मार्क्स। ठीक है, और प्रोग्रेसिव असेसमेंट में आपके 50 मार्क्स का है, इसमें आपको 25 मार्क्स मिनिमम लेके आने होंगे। तो इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स लेके आने होंगे। फिर है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। इसका है ESG 28042 इसका कोड है और इसमें भी क्या है, ISM 28041 जो है हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग इसका प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल प्रैक्टिकल एंड प्रोग्रेसिव असेसमेंट इसमें भी आपका होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेमेस्टर 1 होगा, इसमें आपको मार्क्स लेके आने होंगे। ये हमारा 6 महीने के पास होते ही फिर इसके बाद सेमेस्टर 2 हमारा आ जाता है। सेमेस्टर 2 में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है हमारा कोड, इसका है CTS 28214 है। फिर थ्योरी है इसकी थ्योरी में क्या है कि इसका थ्योरी होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 1.5 घंटे का, मैक्सिमम 70 मार्क्स का है और मिनिमम 35 मार्क्स आपको लेके आने होंगे। फिर है इसके साथ साथ में इसका प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा, मैक्सिमम मार्क्स 30 है और 0 मार्क्स इसमें मिनिमम है। तो मिनिमम इसमें आपको 50 मार्क्स इस सब्जेक्ट को पास होने के लिए चाहिए। तो इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव असेसमेंट में जैसे कि पहले बताया था, एवरेज ऑफ 2 टेस्ट टू बी टेकन ड्यूरिंग द सेमेस्टर 4 असेसमेंट। इसमें आपका 2 टेस्ट कॉलेज आपका लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज आएगा आपको उसमें मार्क्स देता है। ये यानी कि ये मार्क्स टोटली कॉलेज के हाथ में होते हैं। फिर है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। फिर इसमें सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का कोड क्या है, ये SEI 28215 है। इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा और साथ साथ में इसका प्रैक्टिकल भी होगा, पर इसका प्रैक्टिकल इंटरनल होगा आपका। इसमें प्रैक्टिकल है 50 मार्क्स का और मिनिमम 25 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए चाहिए।
ठीक है। और फिर इसका प्रोग्रेसिव असेसमेंट में 50 मार्क्स एंड 25 मार्क्स इसका होगा। तो इसमें 50 मार्क्स इसके और 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो इसमें पास होने के लिए आपको 100 मार्क्स चाहिए होती है इस सब्जेक्ट के लिए। फिर आएगा आपका प्रोजेक्ट का कोड है PIT 28084, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल होगा आपका, प्रैक्टिकल में मैक्सिमम है 50 मार्क्स का और मिनिमम 25 मार्क्स का, और ये एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, यानी कि प्रोजेक्ट आपको जमा करना पड़ेगा, उसमें आपका प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा और मैक्सिमम मार्क्स उसके 50 हैं और फिर 25 आपको लेके आने पड़ेंगे। प्रोग्रेसिव असेसमेंट ये और इसमें इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। इसमें आपका एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल बैठेगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके प्रोजेक्ट के बारे में, क्या करा आपने प्रोजेक्ट में, सारी डिटेल पूछेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट में मार्क्स मिलते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग AIAI 28715 इसका कोड है। फिर इसका भी आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल आपका बैठेगा। इसमें क्या होता है कि, और इसमें पहले क्या है कि इसका 100 मार्क्स का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा और मिनिमम 50 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। प्रोग्रेसिव असेसमेंट होगा, इसमें ये 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें आपको 50 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यानी कि आपका जो आप ट्रेनिंग करके आए इंडस्ट्री में, यानी कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की कंपलसरी इन्होंने कर दिया, पहले की नहीं था। तो इस बार इनको आपको जाना पड़ेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी होगी, उसमें जो भी आपका है ट्रेनिंग का सब्जेक्ट होगा उसमें लिखना पड़ेगा क्या क्या करा है, वो सब चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। तो टोटली ये हमारा एक्सटर्नल आप इसमें आते हैं और एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी कुछ है उसके बाद इसका टोटल मार्क्स डिसाइड होंगे। तो ये काफ़ी मैंने ईजी इसको करा है। इसमें आप कलर कोडिंग के थ्रू भी देख सकते हैं। कलर कोडिंग जो एक जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनको, उनका जो पैटर्न है, उनका एग्जाम पैटर्न है, उनको मैंने एक कलर से कर रखा है और जिनका अलग है उनको दूसरे कलर से कर रखा है, ताकि आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकें कि जिसके कलर सेम है यानी कि उसका सब्जेक्ट और पैटर्न सेम है। उससे काफ़ी आपको हेल्प रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेमेस्टर 2 के भी और सेमेस्टर 1 के भी जो पिंक कलर से हैं उनका पैटर्न अलग से, वो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, देखिए, ठीक है। और जो हमारा ग्रीन कलर से उनका प्रैक्टिकल होगा, पर प्रैक्टिकल उसका इंटरनल रहेगा, ठीक है। जो ऑरेंज कलर से है उसका आउटसाइड से एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, और जो ये पैरेट ग्रीन कलर है उनका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे, सिर्फ एक्सटर्नल असेसमेंट है और उसके ब्याह पे मार्क्स मिलेंगे। तो टोटली काफ़ी आपको समझाने के लिए मैंने कोशिश करी है इसमें, ठीक है। बाकी हमारी और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो अपकमिंग अपडेट्स एंड अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में आपको टाइम से पता पड़ जाए। आज के लिए धन्यवाद।